हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्म एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अभी इससे पहले जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने बिजनेस में सेल्स को और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया। उसमें मैंने आपको कुछ 6-7 पॉइंट बताए थे जहां पे आपको बैठ के देखना है कि आप कहां लैग कर रहे हो, कहां से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। दूसरा जो उसमें मैंने बताया था कि कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर आती है कि हम लोग, चलो ठीक है, कई बार क्या होता है, हम थोड़ी बहुत सेल तो अपनी बढ़ाने में कामयाब हो पा रहे हैं, सेल्स तो हम लोग बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे अपने बिजनेस से। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को रन करने का ना सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो होता है कि आप उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हो, आप टेक होम कितना लेके जा पा रहे हो, आप उसमें से कितना पैसा निकाल पा रहे हो, या कितना आप अपने जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसको आप किस लेवल पे आपने उसको बढ़ाया, है ना। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं दोस्तों कि जिससे आपको आज काफ़ी हेल्प होगी कि आप आज बैठ के देखें कि आप किन किन पॉइंट्स पे लैग कर रहे हैं, कहाँ आपके जो प्रॉफिट है वो आपका कंज्यूम हो रहा है, आपका प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। राइट दोस्तों, अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आप जिस तरीके से इस चैनल से फ़ायदा ले रहे हैं बाकी लोगों को भी इस वीडियो से सहायता मिले और हेल्प मिले। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है ना अपने बिजनेस से प्रॉफिट बढ़ाने का, वो होता है कि कॉस्ट कटिंग करें, सेविंग्स करें। आप देखें आप कहाँ कहाँ पैसा फालतू बर्न कर रहे हैं, है ना, पैसा कहाँ कहाँ आप एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं, वहाँ से ना आप अपने पैसे को बचा के अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ना दोस्तों, इसके लिए आपको ना एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आई थिंक मेरे ख्याल से जितने भी हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर इस वीडियो को देख रहे हैं या जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी एक बैलेंस शीट बनाते होंगे। बट आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ना एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल शीट में आप अपने कुछ खर्चे, जो भी आप डेली के खर्चे कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे वो आपके ईएमआईज के हों, चाहे वो आपके ऑफिस के हों, है ना, प्लस उसके अगेंस्ट आपकी क्या इनकम उसमें आ रही है आपके बिजनेस में, वो आप बैठ के देखिए। दोनों को इवैल्यूएट किए, महीने के एंड में ना दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिए। आप देखिए आपकी इनकमिंग कितनी थी और आउटगोइंग कितनी थी। अब उस आउटगोइंग में आप ये देखिए कि आप उसमें से कितने खर्चे बचा सकते थे। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कई बार ना हमने अगर हम एक बिजनेस न्यू स्टार्टअप हैं, हमने अभी जैसे अपना बिजनेस शुरू किया है, या हम लोग अभी अपनी चीज़ों को सेट करने में लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं, इसलिए ना हम बहुत सारे फालतू के खर्चे बांध लेते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो ऑफिस का होता है कि हम एक ऑफिस ऐसी लोकेशन पे ले लेंगे ना कि जहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया, या जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा रेंट होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं एज अ बिजनेस फार्मा पर्सन की बात करूं तो हमें शायद ना उतने बड़े ऑफिस की या उतनी प्राइम लोकेशन पे ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग अगर कहीं ना मतलब किसी छोटे से कॉम्प्लेक्स में या किसी एक छोटे से मार्केट में या अपने घर से भी, जहाँ पे गवर्नमेंट की लीगलिटीज़ नहीं है, हम अपने घर से भी ऑफिस को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ अपना पैसा बचा सकते हैं जो हम पैसा फालतू रेंट पे दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह की कुछ कॉस्ट कटिंग हम लोग करके, या कई बार देखिए हमने भी देखा होगा कि हमने कुछ लड़के ना सिर्फ बैगेज के तौर पे पाले हुए हैं। बिकॉज हमने क्या सिर्फ नेम सेक के लड़के रखे, हमने उनकी मेरिट के आधार पे उनको लड़कों को नहीं रखा हुआ है। हमने सिर्फ क्या कर रखा है कि यार चलो ठीक है, बस रिमाइंडर और एबिलिटी के लड़कों को रखा हुआ है। तो ये भी हमें बैठ के देखना है कि हमारी टीम में ना हमारे कितने बंदे ऐसे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जिम्मेदारी लेके काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कितने ऐसे हैं कि जिनको हम सिर्फ ऐसे बैगेज लेके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बैगेज लेके चलोगे ना तो आप खुद भी कुछ नहीं कर पाओ, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन वो आपकी स्पीड को भी स्लो कर देंगे और आपके प्रॉफिट्स को खा जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आज अपनी बैठ के लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप अपनी एक एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए, उसमें आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों लिखिए कि कितने पैसे का इनफ्लो और कितने पैसों का आउटफ्लो है। महीने के एंड में एक लिस्ट बनाइए और उसमें से आप देखिए आप क्या एक्सपेंस रिड्यूस कर सकते हैं। ये 2-3 मैंने एग्जांपल दिलाए कि ऑफिस के, या कुछ ऐसे हमारे जो टीममेट्स हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको लगता है कि यार मतलब ये उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आज हमें बैठ के डिसीजन लेना है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा ना, देखिए अगर बिजनेस में से अगर आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे ना दोस्तों, तो अल्टीमेटली आप सफ़र करोगे, आपकी फैमिली सफ़र करेगी, एंड आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ सफ़र करेगी। तो किसी की मतलब दिखावे के लिए या किसी की सिर्फ किसी को प्लीज़ करने के लिए हमें ना अपने पैसों को बर्न नहीं करना है। राइट दोस्तों, तो आज बैठ के आप ये देखिए कि आप कहाँ पैसों को बर्न कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना दोस्तों हमारे फार्मा बिजनेस में पर्टिकुलरली प्रॉफिट ना आने का, वो पता है क्या होता है, वो होता है कि हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो हम इनपुट्स मार्केट में देते हैं, उसके अगेंस्ट हमें आरओआई नहीं आती। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब एक मैं इनिशियली बताता हूँ, जो इनिशियली बिजनेस शुरू करते हैं, जो नए नए फार्मा एंटरप्रेन्योर आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको किसी भी बेसिस पे बस सेल चाहिए। वो ये नहीं देखते यार कि मैं इस सेल्स को लाने के लिए मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ।
ठीक है, कई हद तक ये स्ट्रेटजी काम भी करती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें कहीं ना अपनी एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हमें कहीं ना एक अपना बनाना पड़ेगा बेंचमार्क कि इससे ऊपर मुझे नहीं जाना है। बट ये मैंने बड़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी है, जो मेरे यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो फार्मा में बिल्कुल नए बिजनेस आ रहे हैं, तो उनके साथ ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि यार वो क्या करते हैं ना, वो सेल्स के लिए डॉक्टर्स को ना किसी भी हद तक जाके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। वो ये कभी नहीं देखते यार कि मेरे को इसमें से कितना प्रॉफिट होगा, कितना मैं इसमें से कुछ बचा पाऊंगा नहीं बचाऊंगा, है ना। और कई बार क्या होता है ना कि जस्ट शुरुआत में क्या होता है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ना, आप थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे महसूस करते हो, तो डॉक्टर्स अगर आपसे कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक या कुछ ऐसी डिमांड कर देता है, तो आप जस्ट बिकॉज यार आपको वो बिजनेस लूज नहीं करना या आपको वो कस्टमर लूज नहीं करना, आप जस्ट फॉर द सेक आप वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपने उस जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपको अगर उसके ऊपर उतना रिटर्न नहीं आया, तो देखिए उस डॉक्टर का कुछ नहीं गया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा, राइट दोस्तों। तो हमें जो ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, जो हमें ये इनपुट वाला का पार्ट है, या जो हमें ये एक तरह से अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए जो हमें पैसा या जो हमें फंड यूज़ करना है, ये हमें बड़ा वाइजली यूज़ करना है। कई जगह हमें आपको ना बता रहा हूँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर जगह हर किसी को प्लीज़ करते चले जाएं तो आप कुछ कमा लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो मेरे को समझ में आता है ना कि एक फार्मा बिजनेस ग्रो मतलब प्रॉफिट नहीं निकाल पाते अपनी इतनी बड़ी बड़ी सेल के बावजूद, वो यही है कि हम लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हुए या हम मार्केट में इनपुट डालते हुए ना, हम कभी ये नहीं सोचते यार इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या आरओआई हमें क्या आएगा। तो आज हमें बैठ के ना ये इवैल्यूएट करना है कि कहाँ कहाँ हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहाँ कहाँ हमने ऐसा इनपुट मार्केट में डाला हुआ है जहाँ से हमें रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आप उसकी लिस्ट बनाइए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा अगर आपका कहीं बर्न हो रहा होगा ना, तो वहीं बर्न हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप उसको बैठ के इवैल्यूएट कीजिए। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ ना, तो कट डाउन योर एक्सपायरी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कुछ इनिशियली क्या होता है कि हम लोग सेल्स के प्रेशर में, है ना, हमारी टीम सेल्स के प्रेशर में कुछ ऐसी अनएथिकल सेल कर देती है कि हमें कहीं माल डंप कर दिया, है ना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे माल डंप करवा दिया, किसी केमिस्ट वाले पे माल डंप करा दिया, या किसी डॉक्टर पे ऊपर माल डंप करा दिया, है ना। हम लोग बैठे हैं यार चलो ठीक है हमारी सेल्स तो हो गई, लेकिन पता चला वो माल वहाँ से निकला नहीं और वो हमारे पास एक्सपायरी के तौर पे वापस आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक्सपायरी ना केमिस्ट के लिए कुछ उसकी वैल्यू ना स्टॉकिस्ट की, बिकॉज वो तो आपको उठा के दे देगा। अल्टीमेटली वो एक्सपायरी जो है वो आपकी लायबिलिटी हो गई, है ना, आपके प्रॉफिट का लॉस हो गया। तो बिकॉज आपकी एक्सपायरी तो आगे मैन्युफैक्चर आपसे लेगा नहीं। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है, अपनी एक्सपायरीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है। हमें सेल्स करते हुए ये बड़ा ध्यान रखना है कि उस सेल्स का कलेक्शन हमारे पास कितने टाइम में आ रहा है ना। और उस एक्सपायरी के हमें बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा तरीका आपका है वो 5वां पॉइंट, वो है कि अपनी जो सेल्स है ना, आप उसको प्राइमरी बेस पे ना करके सेकेंडरी बेस पे कर दीजिए। मैं फिर दोबारा से आपको दोहराता हूँ, शायद आपको पता होगा कि प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होती है। प्राइमरी सेल्स वो होती है कि जो सेल हम डिस्ट्रीब्यूटर को करते हैं, और सेकेंडरी सेल क्या होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर से केमिस्ट पे होती है। तो आज आपने अपने ये डिसीजन ले लीजिए कंपनी में कि आज से आपको अपनी कंपनी में जो भी टारगेट्स आपको लोगों को देने ना, वो आप प्राइमरी पे मत दीजिए, आप उनको सेकेंडरी पे टारगेट दीजिए। इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होगा ना, अगर आपके टारगेट सेकेंडरी पे होंगे, तो सेकेंडरी मतलब केमिस्ट से आपको माल लिक्विडेट कराना है, केमिस्ट से आपको ऑर्डर लेके आना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपके बंदे जो है ना डॉक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज डॉक्टर माल लिखेगा तभी तो केमिस्ट वाला माल बेचेगा, केमिस्ट वाला माल बेचेगा तभी तो वो स्टॉकिस्ट से मंगाएगा ना। दोस्तों हम क्या करते हैं इनिशियली, और ये कंपनी में क्या मतलब पूरी इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट है कि यार चलो हमने माल बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर पे, पैसा आ गया, वो सेल्स हो गई। नहीं दोस्तों, इससे ना आपका एक्सपायरी आने का खतरा बढ़ता है। एक्सपायरी अगर आपको अपने बिजनेस में कम करनी ना, अपने बिजनेस के अगर आपको प्रॉफिट को बनाना, तो आप सेकेंडरी बेसिस पे टारगेट कीजिए। आपके लड़के देखना डॉक्टर्स पे काम करेंगे, केमिस्ट पे काम करेंगे, केमिस्ट से माल लिक्विडेट कराएंगे, बिकॉज केमिस्ट आपको पता है कि वो उसकी एक आदत होती है ना कि जब तक उसके उसमें लास्ट स्टेप मिल जाएगी वो स्टॉकिस्ट को अगला ऑर्डर नहीं लिखवाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्सपायरी कट डाउन होगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, और वो सेल्स आपकी जेन्युइन सेल्स होगी दोस्तों। तो आज आपने डिसीजन लेना है कि अपने टारगेट्स को प्राइमरी पे ना करके ना सेकेंडरी बेस पे कर दीजिए। छठे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो अवॉइड डायरेक्ट सेलिंग। ये हम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखे नए एंटरप्रेन्योर के साथ कि हम लोग कुछ ना परसेंटेज बचाने के लिए, या कहीं बार कुछ केमिस्ट की ऐसी ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि नहीं भैया तुम ही माल ला के रखो, हम तभी बेचेंगे। इन कामों में ना बिल्कुल मत पड़ो दोस्तों, इससे ना बहुत नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि आपके जो बंदे की एनर्जी है ना, वो सिर्फ आपके बंदे की एनर्जी वहाँ पे केमिस्ट वाले को माल देने में और वहाँ से पेमेंट लाने में निकल जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि पेमेंट्स नहीं आती यार वहाँ से, है ना। आपका बंदा पेमेंट्स के चक्कर ही काटता रहता है। वो केमिस्ट वाला तो आपको पता ही आज के टाइम में सब बोल देते हैं भैया अभी काम नहीं है, अभी सीजन नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं आए, है ना, मेरे पास अभी सेल नहीं हुई। तो वो आपको एक छोटी सी पेमेंट के लिए ना 4 चक्कर कटा देगा। अल्टीमेटली आपने उसमें से कुछ कमाया नहीं है ना, आपके बंदे ने भी वहाँ इतने एफर्ट मारे, आपके बंदे का भी इतना एक्सपेंस और टाइम वहाँ पे खराब हुआ, और आपके अल्ले पल्ले क्या पड़ा, कुछ नहीं। तो ये हमें जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये अवॉइड करनी है। सेलिंग हमेशा ना आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल के थ्रू करेंगे, तो उससे आपको एक तो सेल्स भी आपको दिखाई देगी, है ना, और ऊपर से जो कलेक्शन आती है,
जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पेमेंट आ रही है वो भी आपको एक अच्छा अमाउंट आता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप कहीं यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो छोटा मोटा पैसा आता है ना, ये कभी दिखाई भी नहीं देता। तो अपनी अगर आपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना दोस्तों, तो ये डायरेक्ट सेलिंग को आपने आज से बंद कर देना है। बहुत ही मिनिमम आपने इसको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर चलना है। इसको ये नहीं कि आपने हर तरफ से चैनल खोल देना है, डायरेक्ट सेलिंग को अवॉइड करना है। साथ ही अगर मैं पॉइंट की बात करूँ दोस्तों अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो है कि आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करें। देखो दोस्तों, ये हमें भी पता है ना, आज के टाइम में जिस तरह के एक्सपेंसेस और जिस तरह का रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए किसी भी एरिया को लॉन्च करने के लिए, वो इनिशियली आपको लगाना या इनिशियली किसी के लिए लगाना आज के टाइम में बहुत टफ है। देखिए, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, बिकॉज मैं एज ए फार्मा कंपनी चला रहा हूँ, तो एक नए एरिया को शुरू करने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे इनिशियली अपने पल्ले से 4 से 5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। 4 से 5 लाख रुपए डालने के बाद आप वेट करेंगे कम से कम 3 महीने की, आपको वहाँ से कुछ रिटर्न आना चालू हो। कुछ रिटर्न, हाँ, ये नहीं कि आपको 4-5 लाख डाले तो आपको 3 महीने बाद वहाँ से 5 या 7 लाख की सेल आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरीके के अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट या हमारे पास उस तरह का बजट नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका पता है आज के टाइम में क्या, अपने बिजनेस को आप फ्रेंचाइज कर दो। इससे क्या होगा ना, इससे एक तो आपकी एक्सपायरी जो है वो कट डाउन हो जाएगी, प्लस आपके पास जो रोटेशन है गुड्स का वो फास्ट हो जाएगा। देखो, गुड्स का रोटेशन फास्ट होने से क्या फायदे होंगे कि आप जहाँ पे ऑर्डर 200 डब्बे का या 500 डब्बे का दे रहे थे, वहाँ पे आप 1000 डब्बे का ऑर्डर दोगे। 1000 डब्बे का ऑर्डर दोगे तो ऑब्वियसली बात है यार, 200 डब्बे के रेट में और 1000 डब्बों के रेट में ना फर्क होता है। तो वहाँ पे आप कुछ अपना पैसा बचा लोगे, प्लस जो आपने माल वहाँ से मंगाया उसको आप वहाँ नेक्स्ट कि जो आपने पीसीडी चैनल बनाया है, जो आपने फ्रेंचाइज पार्टनर बनाया, उसको वहाँ से बेच के उससे पैसा लेके आप अपने पैसे को रोटेशन को घुमा सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने की। देखिए कहाँ कहाँ आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर सकते हैं, कौन कौन आपके दोस्त या आपके ऐसे लोग आपके कनेक्शन में पुराने जो आपके बिजनेस आपके साथ आपका बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। राइट दोस्तों, तो कोशिश करिए दोस्तों मैंने एक छोटे से वीडियो में ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स देने की जिससे आप अपने बिजनेस में सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट को भी बढ़ा सकें, है ना। आप आज बैठ के देखिए कि आप कहाँ कहाँ किन पॉइंट्स पे लैग करें और आज से ही उन पॉइंट्स पे काम करना चालू कीजिए दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स से आपको बहुत फायदा हो। और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो डॉक्टर वाला बताता ना, वो तो आपको जरूर एनालाइज करना है, बिकॉज मैं फिर बता रहा हूँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ना वहीं बर्न हो रहा है। तो अगेन दोस्तों, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। हैव अ वेरी गुड डे।